ओम नमः शिवाय। आप सभी को मैं अंबिका शर्मा और आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत ही कुशल होंगे। महादेव की आप सब पर कृपा जरूर बनी हुई है और बनी रहेगी। और इसी के साथ एक बात और कहना चाहूँगी कि आज मैं बात करूँगी कि आखिर गरीबी किन कारणों से आती है। कौन कौन से आखिर ऐसे कारण होते हैं जो गरीबी हमारी ज़िंदगी में लेकर आते हैं, हमें पता भी नहीं होता है और हम वही चीज़ दोहराते हैं, रिपीट करते हैं अपनी ज़िंदगी में और गरीबी आती है। और फिर हम ये सोचते हैं कि आखिर कमी कहाँ रह गई है, क्या हमारी पूजा में कमी रह गई है या आखिर हमारी किस्मत ही ख़राब है जो गरीबी हमारा पीछा नहीं छोड़ रही है। तो दोस्तों, मैं आज आपको बताऊंगी कि गरीबी किन कारणों से आती है और अगर आपने वो चीज़ ठीक कर ली तो यकीन करिए गरीबी भी आपकी ज़िंदगी से दूर करेंगे सिर्फ और सिर्फ महादेव। अब कैसे करेंगे ये सुनिए ध्यान से। किन कारणों से आती है सबसे पहले बताती हूँ। गरीबी आती है अगर आपने फटे हुए कपड़े पहने हैं तो पक्का आपके ऊपर गरीबी आएगी ही आएगी। अब आप कहेंगे ऐसे कैसे? क्योंकि कभी भी जो हम कपड़े पहनते हैं हमें अच्छे कपड़े ही पहनने चाहिए। अच्छे कपड़े का मतलब ये नहीं कह रही मैं कि महंगे कपड़े पहने, डिपेंड करता है आपकी कितनी इनकम है, उस पर डिपेंड करता है। लेकिन कपड़े बेशक आप पे 2 जोड़ी हैं, लेकिन कम से कम कपड़े ऐसे होने चाहिए कि उनकी जो कंडीशन है उनकी कंडीशन ख़राब नहीं होनी चाहिए, वो बिल्कुल देखने में ठीक लगने चाहिए। और कपड़ा फटा हुआ बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि कहते हैं हम जैसी चीज़ पहनते हैं, जो हम खाते हैं, उसका बहुत असर होता है हमारी ज़िंदगी पर। तो इसलिए हमेशा जो भी आप ड्रेस पहन रहे हैं वो फटी हुई नहीं होनी चाहिए। और अगर फट भी गई, कभी कभी फट भी जाते हैं कपड़े, ऐसी बात नहीं है नहीं फटते, तो उनको आप सिल लीजिए, उनको स्टिच कर लीजिए और सिलकर ही कपड़े पहनिए, क्योंकि ये भी बहुत बड़ा कारण होता है गरीबी आने का। अब बात करूँगी कि किचन में जो भी फीमेल्स जाती हैं, जैसे किचन में फीमेल्स का काम होता है, तो हमेशा आपको स्नान करके ही किचन में जाना है। क्या होता है, कुछ फीमेल्स ऐसी होती हैं बिना नहाए किचन में पहुंच जाती हैं और किचन में खाने का काम करना स्टार्ट कर देती हैं, लेकिन ये बहुत गलत है। क्यों? क्योंकि किचन में माँ अन्नपूर्णा का वास है। इसलिए जब भी आप किचन में जाएं सबसे पहले भगवान की पूजा करें, उसके बाद किचन को शुरू करिए तो बहुत अच्छा रहेगा, बरकत रहेगी। साथ ही साथ किचन में अगर आपके टूटे हुए बर्तन हैं तो उनको आज ही किचन से निकाल के फेंक दीजिए, क्योंकि किचन में कभी भी टूटे हुए बर्तन नहीं होने चाहिए। बर्तन चटकने भी नहीं चाहिए। बर्तन चटके हुए यूज़ करना भी गरीबी का कारण होते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, अगर हैं तो उनको आज ही फेंक दीजिए। और एक बात और, जब भी आप रोटी बनाएं तो सबसे पहली रोटी आपको गाय की बनानी है, बहुत अच्छा रहता है, ठीक रहता है। तो सबसे पहली रोटी गाय की बनाइए, लेकिन ताजे आटे की। आजकल क्या होता है, एक टाइम का आटा गूथा और सोचते हैं शाम को भी वही काम आएगा, तो ऐसा बिल्कुल मत करिए। आप जब भी रोटी बनाएंगे तो पहली रोटी गाय की होनी चाहिए। बेशक आप चाहे गाय के लिए, अगर आपके पास आटा है, बेशक आप थोड़ा सा आटा गूथ लीजिए एक रोटी का गाय के लिए, लेकिन ताजे आटे की ही आपको रोटी बनानी है जो आप गाय की निकालेंगे। और इसके साथ एक बात और जो बहुत ज़रूरी है, आप फीमेल्स, सब फीमेल्स के लिए मैं एक बात कहना चाहूँगी कि आप लक्ष्मी हैं अपने घर की, तो हमेशा श्रृंगार करके रहिए अपने हस्बैंड के लिए। क्यों? क्योंकि अगर आप श्रृंगार करके रहेंगी तो माँ लक्ष्मी का वास आपके घर में बिल्कुल रहेगा। घर से अगर आपके लड़ाई झगड़ा जो भी होता है तो इसको दूर करिए, क्योंकि लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए। जिस घर में लड़ाई झगड़े होते हैं वहाँ लक्ष्मी का वास नहीं होता। तो ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं और कभी कभी इन छोटी छोटी चीज़ों को करके ही हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं। तो यही कहना चाहूँगी आप सभी को कि आप भी अपनी ज़िंदगी में ऐसा करिए, आपकी ज़िंदगी से बहुत जल्दी गरीबी दूर हो जाएगी। इन चीज़ों का ध्यान रखिए। और एक बात और, जब भी आप भोजन बनाते हैं तो सबसे पहले भोजन की जो थाली है उसका भोग लगाइए, भगवान को समर्पित करिए कि प्रभु ये मैंने भोजन बनाया है, इसकी कृपा आप हम पर कृपा बनाए रखें और मेरे घर में मेरे खाने के भंडार हमेशा भरे रहें। तो प्रभु जरूर कृपा करेंगे और कभी भी गरीबी नहीं आएगी। तो इन चीज़ों को जरूर फॉलो करें, जरूर करें, काम आपका बनेगा ही। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। हर हर महादेव।